से यह केंद्र तथ्य आधारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक नींव के पत्थर का कार्य करेगा। सामान्य कहावत है कि प्रत्यक्ष को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी को मैं सुन रहा था। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में डेटा उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। डेटा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। डेटा केवल सूचना का स्रोत नहीं है, डेटा ज्ञान का स्रोत भी बन गया है। आज की दुनिया में जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे सब डेटा के आधार पर ही। अभी मैं देख रहा था, परसों मैंने लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर की और आज मेरे पास आया कि 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जो बहनें थी उनके अकाउंट में तत्काल पैसा पहुंच गया। हमारे पास डेटा था, ये डेटा की ताकत है। अभी लाडली बहना योजना के बारे में सचिन जी बता रहे थे, उन्होंने सच कहा। मुझे भी बताते हुए प्रसन्नता है कि बेगा भाटिया शहरिया बहनों के खाते में 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू करके 1000 रुपए की राशि डालना प्रारंभ किया था। इसलिए हम पोषण के लिए किसान साथियों, चाहे आप किसी भी योजना के तहत हो, जैसे कि लाडली योजना की किस्त आ चुकी है, रक्षाबंधन का भी पैसा बहनों के खाते में आ चुका है। इसी के दौरान सीएम किसान कल्याण योजना का जो पैसा है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। सीएम किसान कल्याण योजना के बाद फसल बीमा योजना का भी पैसा सभी के खाते में, जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी किसान भाई हैं, हमारे जितने भी प्यारे किसान भाई हैं, सभी के खाते में बहुत ही जल्द आएगा। बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी एक किसान भाई हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी है। फसल बीमा का जो पैसा है बहुत जल्द आपके खाते में आने वाला है, क्योंकि इस दौरान जो माहौल है, अपडेट है, रिपोर्ट ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसी भी योजना के तहत कोई भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। सभी चलाते हैं, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। मुझे लगा सीधे बैंक के खाते में पैसे दे दो, तो जो जरूरत होगी बैंक पूरी कर लेगी। और जब हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो माँ ने सबसे पहले अपने बेटा बेटियों के पोषण पर वो पैसा खर्च किया। उनके पोषण का स्तर सुधार गया और उसी से प्रभावित होकर मुझे लगा कि महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में अगर सीधे राशि डाल दी जाएगी तो एक सामाजिक क्रांति होगी। लाडली बहना योजना में बताया और जैसा सचिन जी बता रहे थे, अब लाडली बहनों की जिंदगी बदल रही है। उस 1000 रुपए का अलग अलग तरह से उपयोग किया गया। एक बहन से मैंने पूछा क्या किया, तो उसने कहा सेकंड हैंड सिलाई की मशीन ले ली मैंने और अब मैं सिलाई का काम कर रही हूं। किसी ने छोटी सी दुकान लगा दी, किसी ने कुछ और काम प्रारंभ कर दिया। ये मैं केवल इसलिए करूं कि डेटा की ताकत थी। हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटियां बोझ मानी जाती थी और उसका इंपैक्ट असेसमेंट हमने किया। बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता या बेटी के अकाउंट में दे देते हैं। उसका फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि मध्य प्रदेश में पहले 1000 बेटों में 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है एक स्कीम के कारण। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि नीतियां बनाने में, निर्णय लेने में और उसके क्रियान्वयन में डेटा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब डेटा के आधार पर जब आप नीतियां बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, ये जरूरी है कि डेटा शुद्ध हो, डेटा सटीक हो, स्पष्ट हो और विश्वसनीय हो। क्योंकि गलत डेटा तो सही परिणामों पर पहुंचा ही नहीं सकता और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक डेटा वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके, सर्वे करके, शोध करके ना बनाया जाए। उसे जरूरी है कि डेटा वैज्ञानिक तरीके से ही बनाया जाए। लोक कल्याण, जन कल्याण तभी संभव है जब हमें ये निर्धारित करने की क्षमता हो कि जिनका कल्याण करना वो हितग्राही कौन, उनको सहायता किस रूप में दी जाए।
और हितग्राही तक सहायता कैसे पहुंचे, और सहायता पहुंचने के बाद हितग्राही के जीवन में बदलाव क्या आया, कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया। कई बार योजना बना के हम प्रसन्न हो जाते हैं, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता। जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी हो। नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन से लेकर उसका असर क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, और उस प्रभाव के आधार पर कहीं कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, ये तय किया जा सकता है। डाटा ऐसा भी हो जिससे इंफॉर्मेशन से इंसाइट निकल कर आए। डाटा आधारित सुशासन की प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ने पिछले दिनों में कई कदम उठाए और आज मेरी बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के डाटा डिलीवरी तंत्र को और सशक्त बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महिला संघ, भारत सरकार का नीति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग और अटल बिहारी वाजपेयी शासन संस्थान एवं राज्य नीति आयोग जैसे संस्थान एक मंच पर आए। मित्रों, नीतियां प्रभावी है कि नहीं, योजनाओं से आमजन के जीवन में वांछित परिवर्तन हुए कि नहीं, या किस नीति में और संशोधन की परिवर्तन की जरूरत है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो सरकार के साथ साथ डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स के मन में सदा उठते रहते हैं। प्रदेश में इन प्रश्नों का विश्वसनीय उत्तर आए, इसके लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं थी। इस अभाव को दूर करने के लिए जैसे कि किसान साथियों, आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो भी कहा, सीएम सभी किसान भाइयों के लिए लाभ के लिए क्या है, और उनका कहना ये है कि जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे आप किसी भी योजना के तहत आ रहे हों, इस साल सभी योजनाओं के तहत सारा का सारा पैसा सभी लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत ही बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है किसान साथियों। अगर आप भी किसान भाई हैं तो कहीं ना कहीं हद तक आपके लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि किसान साथियों आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि किसान कल्याण योजना का जो पैसा बहुत जल्द आएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी पैसा बहुत ही जल्द आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसान साथियों, अगर आप भी किसान भाई हैं और मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़ी योजनाओं के तहत आपको लाभ मिलने जा रहा है।